इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अपने चरम पर है। इस बीच दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ उसके सैन्य अधिकारियों पर भी हमले किए हैं। इसमें ईरान के सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के प्रमुख की भी जान गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जबरदस्त हमला बोला है और उसके कई अहम ठिकानों को तबाह किया है। इस पूरे संघर्ष में अब अमेरिका के जुड़ने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अब संघर्ष विराम के लिए नहीं बल्कि अंत के लिए काम कर रहा है। इजराइल ने शुक्रवार यानी कि 13 जून को जब ईरान पर हमले शुरू किए थे तब उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नंताज, फोर्डाओ और इशाफान स्थित परमाणु परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अब तक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उनमें नंताज में जमीन के ऊपर बने कुछ ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है। हालांकि अंडरग्राउंड ठिकाने सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं फोर्डाओ में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी खबर भी सामने आई है। इशाफान को कुछ नुकसान की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक उसे फिलहाल ईरान में कहीं रेडिएशन फैलाने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उसने निगरानी जारी रखी है। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों जिनमें फोर्डाओ प्रमुख है उसे नुकसान न पहुंचने की खबरों के बाद इजराइल ने अमेरिका से मदद की मांग की है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने अमेरिका से एक खास हथियार बंकर बस्टर बम भेजने की मांग की है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस बम को सीधे तौर पर इजराइल को देने की जगह ईरान पर खुद इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर इजराइल के हमले में ईरान के जिन 2 प्रमुख परमाणु ठिकानों को नुकसान न पहुंचाने की बात हो रही है वो कौन से हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बावजूद इनमें तबाही क्यों नहीं मची, खासकर फोर्डाओ कितनी सुरक्षित है। इसके अलावा इजराइल ने जो खास हथियार अमेरिका से मांगा है वह क्या है और कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है बंकर बस्टर बम जिसे अमेरिका से मांग रहा है इजराइल। क्या है बंकर बस्टर बम, चलिए आपको बताते हैं। फोर्डाओ के पारंपरिक हथियारों से सुरक्षित होने के चलते ही इजराइल ने अमेरिका से उसका GBU-57AB ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मांगा है। इसे ही बंकर ब्लास्टर बम कहा जाता है। यह अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर गैर परमाणु ताकत वाला बम कहा जाता है। यह बम इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है। चूंकि यह बम GPS के जरिए किसी भी ठिकाने तक खुद पहुंचकर उसे नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। यह बम जमीन से कई फीट नीचे भी अहम ठिकानों को खत्म कर सकता है। अमेरिका का यह बंकर बस्टर बम जमीन के कई फीट नीचे तक निशाने को तबाह करने में सक्षम है। हालांकि इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे सिर्फ B-2 बॉम्बर विमान से ही ले जाया जा सकता है, जो कि अमेरिका के पास सिर्फ 19 ही बचे हैं। इस बम को इस्तेमाल करने में एक बड़ी समस्या यह है कि B-2 बॉम्बर आधुनिक लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी बड़े और कम गति वाले हैं। ऐसे में इसकी पहचान कर इन्हें डॉग फाइट में धकेले जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इन बमों की कम आपूर्ति भी अमेरिका के लिए बड़ी समस्या है। दरअसल इन्हें बनाना मुश्किल है और 2015 तक बोइंग ऐसे 20 बम ही अमेरिकी वायुसेना को डिलीवर कर पाया था। इस दिक्कत के चलते ही अमेरिकी अधिकारी बंकर ब्लास्टर बम का निर्माण नहीं बढ़ा सके। हालांकि रूस, चीन और ईरान की तरफ से जमीन के कई फीट नीचे बंकर बनाने की वजह से अब अमेरिका इन बमों का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी की है बंकर बस्टर बम को नाकाम करने की तैयारी। जी हां, 2023 में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि ईरान का नंताज 2023 में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि ईरान का नंताज परमाणु केंद्र पहले ही हमले के खतरों को भांप लेते हुए जमीन के नीचे कई बड़े बदलाव कर चुका है। इससे इस केंद्र के अब अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की पहुंच से भी दूर होने की संभावना पैदा हो गई है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इजराइल अगर अमेरिका से इन बमों को पा भी जाता है तो वह ईरान को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा।
अब बात कर लेते हैं इजराइल के हमले के बाद कितने सुरक्षित हैं ईरान के परमाणु ठिकाने। सबसे पहले बात करते हैं नतांज परमाणु केंद्र के बारे में। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक नतांज में ईरान अपने यूरेनियम के संवर्धन का मुख्य काम करता है। यहां इजराइल के हमले में जमीन के ऊपर बनी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्रों पर निशाना नहीं लगा है। ग्रोसी के मुताबिक संवर्धन प्लांट के पास अंडरग्राउंड बने हॉल पर किसी तरह के हमले की बात भी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि इजराइल की सेना ने शुक्रवार को अपने हमले के बाद कहा था कि ईरान के जमीन के नीचे के ठिकानों को भी उसके बमों से नुकसान हुआ है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को बिजली मुहैया कराने वाले कुछ सब स्टेशनों को जरूर नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि नतांज में 2 परमाणु केंद्र है। इनमें 2 मुख्य साइट पर संवर्धन प्लांट जमीन से 40 फीट तक नीचे है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि नतांज में इस केंद्र को तबाह करना आसान नहीं है और इजराइल की सिर्फ 1.8 टन वाली रॉक्स मिसाइल और 1.6 टन वाली एयर लोरा मिसाइलों के एक के बाद एक कई बार ही नतांज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, फरडाओ परमाणु केंद्र। फरडाओ ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है, जिसे पहाड़ों के बीच जमीन के कई मीटर अंदर बनाया गया है। अपनी लोकेशन की वजह से यह क्षेत्र काफी सुरक्षित है और इस पर सीधा हमला काफी मुश्किल और नुकसान न पहुंचाने वाला साबित हुआ है। IAEA के ही मुताबिक एक बड़े पहाड़ के 250 से 300 फीट नीचे मौजूद इस परमाणु केंद्र को बिल्कुल नुकसान नहीं दिख रहा है। एजेंसी का कहना है कि ईरान इन्हीं दोनों परमाणु केंद्रों में 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर चुका है और अगर संवर्धन जारी रहा तो उसके पास जल्द एक परमाणु बम होगा। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के विशेषज्ञ डेविड एल्ब्राइट के मुताबिक फरडाओ ईरान का सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना है और अगर यह अकेले भी काम करता रहा तो यह अगले साल के पहले महीने तक ही हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन को अंजाम दे सकता है। इससे 9 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। परमाणु केंद्र इतना सुरक्षित है कि इजराइल के पास मौजूद कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता। माना जाता है कि इसे सिर्फ अमेरिका के GBU-57B बंकर बस्टर बमों के जरिए तबाह किया जा सकता है। ये बम इतने भारी हैं कि इन्हें ले जाने के लिए B-2 बॉम्बर विमान लगाने पड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।